हाँ, तो शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं एक बार। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है रेजिस्टेंस सपोर्ट को ड्रॉ करने के टूल्स कौन कौन से हैं और रेजिस्टेंस सपोर्ट को ड्रॉ कैसे करें। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस सपोर्ट को समझेंगे कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कितने प्रकार से हो सकता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, कौन से रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट दो चीजों पर डिपेंड है। पहला तो टाइम फ्रेम, राइट। दूसरा एरिया वाइज, राइट। आप कौन से टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं, आप 4 आवर का ड्रॉ कर रहे हैं, 1 आवर का ड्रॉ कर रहे हैं, या 1 डे का ड्रॉ कर रहे हैं, वीकली का ड्रॉ कर रहे हैं। और आप टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप समझ लेना कि जितने ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे आप रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करेंगे उतना बेहतर आपके लिए ये चीजें हो जाएंगी। अब दूसरा आता है एरिया वाइज। सर एक मिनट होल्ड करना, मैं एक कॉल इंपॉर्टेंट। हम्म। तो धीरज जी स्टार्ट करते हैं अपन। तो डिपेंड करता है टाइम फ्रेम के ऊपर, कौन से टाइम फ्रेम पे आप रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा एरिया वाइज, एरिया का इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ। लाइक दैट, अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, अब आप जब रास्ते से जाएंगे तो आपको एक ब्रेकर मिलेगा, वो भी एक अवरोध ही है, राइट। आपके रास्ते में एक रुकावट का काम करेगा, ब्रेकर होता है। तो ब्रेकर में क्या होगा, आप अपनी गाड़ी को स्लो करोगे और आगे बढ़ जाओगे, राइट। दूसरा मिलेगा रेड लाइट एरिया। रेड लाइट एरिया में क्या होगा, वहां पे आप 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा रुकेंगे, सिग्नल ग्रीन होगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आगे चल के जब आपको कोई, मान लीजिए पुलिस चेकिंग लगी हुई है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं वहां पे और बड़े लेवल की चेकिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आपको रुकना पड़ेगा, अपने कागजात दिखाने पड़ेंगे, आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे। तो जब आप वापस आएंगे रिटर्न, तो आप मुझे बताइए तीनों में से सबसे ज्यादा यादें कौन से जगह की रहेंगी। जो चेकिंग हो रहा है उधर। चेकिंग हो रहा है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने टाइम स्पेंड किया है। मतलब अगर आप उस एरिया से आएंगे तो आप तुरंत, आपके दिमाग में बात क्लिक करेगी कि आगे चल के कहीं ना कहीं चेकिंग है, जो मुझे वहां पे, या तो आप रूट चेंज करोगे या तो आप वहां से आओगे तो मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि दोबारा मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ सकते हैं। लेकिन क्या रेड लाइट एरिया याद रहेगा? नहीं। क्या आपको वो ब्रेकर याद रहेगा? नहीं। तो एरिया वाइज मार्केट में आप जहां पे ज्यादा देर तक टाइम स्पेंड करता है मार्केट, वो एरिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाता है, बजाय वो एरिया जहां पे मार्केट सिर्फ टच करके निकल जाता है, गाड़ी थोड़ा स्लो करता है निकल जाता है, थोड़ा 1-2 मिनट रुकता है निकल जाता है, राइट। तो इस तरह से दो चीजें डिपेंड करती हैं। आई होप आपको समझ में, जब मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितने प्रकार के? दो तरीके के होते हैं, एक तो मेजर, माइनर, माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब जो मैंने आपको पिछली स्क्रीन में मैंने बताया कि टाइम फ्रेम और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कहलाएगा? अगर टाइम फ्रेम की बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं सब टाइम फ्रेम की। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, मतलब 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, वो माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता है। और जो, राइट, एरिया वाइज का मतलब जहां से मार्केट थोड़ा बहुत टच करके ऊपर नीचे चला जाता है, वो माइनर रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता है। लेकिन मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे आप ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट, लाइक दैट आप 4 आवर का टाइम फ्रेम में ड्रॉ करते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हैं, वीकली ड्रॉ करते हैं, तो वो एक मेजर कैटेगरी के अंदर आता है। एरिया वाइज जहां पे मार्केट ज्यादा देर तक रुकता है, टच करके बस नहीं जा रहा, ज्यादा देर तक रुकता है, वो एरिया वाइज मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट कहलाएगा।
आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। आगे बढ़े। हाँ ठीक है। हाउ टू ड्रॉ मिनिमम टू टच। देखिए ड्रॉ कैसे करते हैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको ड्रॉ करने के लिए आपको टूल्स की जो जरूरत है पहले वो बता देता हूँ आपको। एक मिनट। टूल्स ये सबसे पहले आपको टूल्स की कौन कौन से टूल्स की जरूरत है। ट्रेडिंग व्यू आपके पास ऐप होना चाहिए। मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू ऐप के बारे में बता दिया। राइट। तो ट्रेडिंग व्यू आप ऐप ओपन कर लीजिए। उसमें आप ओपन करिए। एक तो रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए। दूसरा एक चैनल एक टूल्स आता है जो आपको ये सारे के सारे टूल्स आपको ट्रेडिंग व्यू ऐप में दिख जाएंगे। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल रे ये दो चीजें। हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे रेक्टेंगल चैनल इन चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बार बार याद ना करना पड़े। राइट। तो इन टूल्स की जरूरत पड़ेगी जो सारे के सारे टूल्स आपको कहाँ मिल जाएंगे ट्रेडिंग व्यू ऐप में मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो कैसे ड्रॉ करना है। मिनिमम टू टच मिनिमम टू एरिया कम से कम दो टच को मिलाना है और वहां से एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। चाहे वो रेक्टेंगल का इस्तेमाल करिए हॉरिजॉन्टल रे का इस्तेमाल करिए या हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करिए। हॉरिजॉन्टल जो भी आपको इस्तेमाल करना है लेकिन मिनिमम दो टच या दो एरिया को मैच करना है। राइट। जैसे आप अगर मैं आपको एक बताऊं आप एक रस्सी है। तो अगर आप दो चीजों के डिस्टेंस मापते हैं तो क्या करते हैं दो दो एरिया दो कॉर्नर होते हैं वहां पर रखते हैं और वहां पर रख के आप एक रस्सी ड्रॉ कर देते हैं। सेम यहाँ पे मिनिमम टू टच या मिनिमम टू एरिया। जब मैं आपको लाइव मार्केट में ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ क्या होता है कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपको आई थिंक आप अपने आप को म्यूट करके रखिए सर और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको हाँ बोलूँ। ठीक है। तो मिनिमम टू टच मिनिमम जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं टच की। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो मार्केट ये ऊपर नीचे से देखिए यहाँ पे मल्टीपल टच तो मिनिमम टू टच आप रखना है और ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो रेड कलर की लाइन खींची हुई है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। यहाँ पे दो टच को मिलाइए और ड्रॉ कर दीजिए कोई टेंशन नहीं। राइट। सेम ये रेक्टेंगल लाइन कहलाती है ब्लू कलर की। इसमें क्या होता है एरिया कवर हो जाता है जैसे ये एरिया को ड्रॉ करना है। यहाँ पे अब एरिया क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर आप देखिए ये सपोर्ट जहाँ पे सपोर्ट नीचे देखिए तो यहाँ पे मार्केट कितनी देर तक इस जगह पे रुका रहा कितने टाइम तक इसी एरिया पे मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा या रुका रहा रेंज में रहा। इसलिए मार्केट क्या कहलाएगा ये रेंज एरिया वाइज कहलाएगा और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट कहलाएंगे। ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टच बस नहीं मिलाएगा यहाँ पे पूरे एरिया को मिलाएगा। अब अगर आप वन एरिया टू एरिया थ्री एरिया नीचे भी वन टू थ्री एरिया है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है रेजिस्टेंस सपोर्ट है। तो आगे हम बात करते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। राइट। अब आगे हाउ टू ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे पहले ड्रॉ करना सीखते हैं। राइट। मैं ट्रेडिंग व्यू ऐप में जाता हूँ और वहाँ पे अपन ये आपके पास है आई थिंक ट्रेडिंग व्यू ऐप में बस आपको ड्रॉ करना है। और मैंने टूल्स भी सिलेक्ट करवा दिए थे। मैंने आपको यूट्यूब में सॉरी मैंने आपको वीडियो भी भेज दिया था। अगर आपको नहीं है तो आज आपको एक और न्यू वीडियो अपलोड करने वाला हूँ मैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में। तो ये टूल्स वगैरह के बारे में पूरा ट्रेडिंग व्यू को मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेंगे। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आती है कि सर वो तो सब ठीक है लेकिन आप हमें ये बताइए कौन से टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस सपोर्ट हमें ड्रॉ करने की जरूरत है। कौन से टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करें। तो सबसे पहले मैं एक पेयर उठाता हूं उसको रिमूव कर लेंगे। राइट। अब ये है यूरो यूएसडी का पेयर। अब इसमें हम सबसे पहली चीज अगर आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग करो इंट्राडे तो आपको पहला डे का और दूसरा 4 आवर का ये दो टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करिए। आपको ना तो 30 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 1 आवर का आप देख लीजिए अदरवाइज ना तो आपको 30 मिनट में जाना है ना 15 मिनट में। आप 4 आवर 2 आवर 1 आवर के रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम करिए जो आपके लिए बेहतर है क्योंकि आप एक वर्किंग पर्सन है आप एक बिजनेसमैन है आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप स्कैल्पिंग कर सकें। आप घर पे मतलब लैपटॉप के सामने बैठ के ट्रेडिंग कर सकें। आप एक ही तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं वो ये है कि आप एक ट्रेड लगाइए एसएल लगाइए टीपी लगाइए और आप उसको छोड़ दीजिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ। सही है सर। हाँ सर अनम्यूट हाँ। कर। तो वही मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपको उसी के हिसाब से ट्रेडिंग दूँ। तो आपको क्या करना है डे के सबसे पहले आपको डे का रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करना है। अब डे का रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए क्या करना है ये जैसे अपन ने यहाँ पे ये चार्ट अपन ने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको कौन से टूल्स का सहारा लेना। पहला आप रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल है जो ये लिखा हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेक्टेंगल।
इसको उठाइए और आप ड्रॉ करिए। अगर आप यहाँ पे बॉटम पे देखिए, टॉप पे देखिए, टॉप पे अगर आप देखो तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, दो टच या दो एरिया, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये ये मैंने यहाँ पे ले लिया और ड्रॉ कर। यहाँ पे मल्टीपल टच भी है और मल्टीपल एरिया भी है। अगर आप देखें यहाँ, ये देखिए क्यों, अगर आप यहाँ पे देखिए तो मार्केट यहाँ पे अगर आप अच्छे तरीके से समझें तो मार्केट यहाँ से जब गया तो एक दो तीन चार, तीन बार मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की और वापस उसी एरिया पे पहुंच गया। तो ये यहाँ पे एक एरिया भी है जहाँ पे मार्केट ने बार बार, अगर आप देखिए इसको, अगर आप ड्रॉ करें तो और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए ये एरिया भी है और यहाँ पे टच भी है, राइट। तो ये एरिया भी है, टच भी है। दूसरा हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देखिए लेवल वाइज ड्रॉ करना है, कहाँ पे मार्केट ज्यादा देर तक रुका हुआ, जैसे ये है, ये एक एरिया भी है और टच भी है। अगर आप देखो ये, तो मैंने डे का ड्रॉ कर दिया। अगर आप देखो तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट काफी टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे भी काफी टाइम स्पेंड किया, राइट। सेकेंड थिंग, और क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने क्यों ड्रॉ की, ये यहाँ पे क्यों ड्रॉ करूँ, वन एरिया, टू एरिया, थ्री एरिया और ये टच भी है। तो मुझे तीन चार एरिया, तीन चार टच मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहीं से जाके उठा के मैं क्या करूंगा, यहीं पे जाके मैं यहाँ पे लाइन, यहाँ पे एक ड्रॉ कर दूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे कहलाएगा। म्यूट कर लिया करिए अपने, कर दो सर अपने, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। तो ये मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट रेक्टेंगल का इस्तेमाल कैसे करके ड्रॉ करते हैं। दूसरा आप यहाँ पे टच भी मिला सकते हो, जैसे यहाँ पे ये एक टच, दो टच, तीन टच, यहाँ पे एरिया भी सिलेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ये, ठीक है। तीसरा आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप देखो यहाँ पे प्रॉपर, तो एक ये एरिया भी है और टच भी है यहाँ पे। वन मोर थिंग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्यों ड्रॉ की, यही आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप देखिए यहाँ पे, तो एक ये टच, एरिया, टच, 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 यहाँ पे मल्टीपल टच मिल रहे हैं। एक से ज्यादा अगर टच मिल रहे हैं तो और अच्छी बात है। मिनिमम आपको दो सेलेक्ट करना, दो में आपको यहाँ पे कितने सारे टच मिल रहे हैं आपको, आप समझ गए होंगे। दैट्स ऑल, मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया और मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे नीचे एक, ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है, वो डे का टाइम फ्रेम पे है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो अपने को क्या करना है, टच मिलाना है। ये एक टच हो जाएगा, ये दो टच हो जाएगा, मिनिमम दो टच है। आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। एक तो ये रेक्टेंगल, अगर आप रेक्टेंगल का सहारा नहीं भी ले पा रहे कोई बात नहीं, आप हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ड्रॉ करिए, जरूरी नहीं है कि आप रेक्टेंगल के थ्रू ही ड्रॉ करिए। अब अपन आते हैं 4 आवर के टाइम, मैंने डे का ड्रॉ कर लिया। अब आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखिए तो ये 4 आवर के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे और सबसे पहले टच देखेंगे। अब आप मुझे बताइए कहाँ पे टच मिल रहे हैं, मैच कहाँ पे कर रहे हैं। अपन सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, ऊपर से ही चलते हैं। तो अगर आप देखो तो ये वन टच, टू टच, थ्री टच, फोर टच, यहाँ पे मल्टीपल टच मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, क्लियर सर। अब आगे हम चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी मल्टीपल टच मिल रहे हैं, ये देखिए। इसलिए ये एरिया आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पे भी टच मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये वन टच, ये एरिया हो गया, ये टू टच, टू टच, थ्री टच और ये फोर टच, इस तरह से मल्टीपल टच मिल रहे हैं। ये देखिए जो मैंने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से आप देखो यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जो रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको दिखा रहा था अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के साथ, आप देखिए वही हो रहा है यहाँ।
मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का सहारा लिया। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। क्यों? 1 टच, 2 टच, 3 टच। तो आप देखिए मार्केट ने क्या किया, ओरिजेंटल लाइन का सहारा लो और यहाँ पे आप रख दो। जहां से ड्रॉ करना है वहीं पे रख के क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा। और ये अनंत होती है, इसका कोई अंत नहीं रहता। आपको क्लिक करना है, आप ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें प्रॉपर, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहां से मार्केट ऊपर गया, पहला एक टच इसने इस्तेमाल किया, वापस इसने एक सपोर्ट लिया, फिर इसने वही किया, ये अप ट्रेंड बना रहा था, ये फिर ये मार्केट ऊपर गया, फिर ये मार्केट नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो वो जो एक मैंने बताया था ना एग्जाम बिल्डिंग का एग्जाम्पल, मैंने बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर ये रेजिस्टेंस, अभी जगह ब्रेक कर दिया, वो बात अलग, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो। ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है, अब आपको ड्रॉ तो करना है, लेकिन इसका काम क्या होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट का, ये क्या इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट का रोल क्या होता है वो मैं, क्या है, देखिए सर, मैं क्यों आपको इतना स्लोली स्लोली समझा रहा हूँ, ताकि देखिए मैं चाहूँ तो एक दिन में सब कुछ खत्म कर दूं। अब देखिए दो, आप ट्रेडिंग तो आप करोगे नहीं, तो मैं आपको ट्रेड लेना कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट के बेस पे, वो मैं कल आपको शेयर करूँ। आज आपको ना सिर्फ एक चीज सीखना है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट को ड्रॉ कैसे करते हैं, कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं बता रहा हूँ, राइट। अगर आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करना सीख लिया, तो आपको एंट्री कैसे लेना है वो तो मैं आपको ये चुटकी में सिखा दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस सपोर्ट को ड्रॉ कैसे करना है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहो तो आप सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन का इस्तेमाल करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम किसी पेयर में चलते हैं, ये एक पेयर है, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ पूरी। अब यहाँ पे अगर हम नहीं रेक्टेंगल का इस्तेमाल करना चाहते, कोई बात नहीं, आप हॉरिजेंटल लाइन का इस्तेमाल करिए। तो हॉरिजेंटल लाइन में टच को मैच करिए, क्योंकि एरिया मैच नहीं होगा यहाँ पे। देखिए क्या होता है ना, रेक्टेंगल में एरिया कवर हो जाता है, मान लीजिए रेक्टेंगल में आप जितना एरिया चाहो, जैसे ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ये लेकिन हॉरिजेंटल लाइन में नहीं होगा ना, क्योंकि वो लाइन है। जैसे यहाँ पे एरिया नहीं होगा, यहाँ पे टच को ही मिला सकते, तो टच को आप मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग रेक्टेंगल का इस्तेमाल नहीं करते, ओनली टच का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको हॉरिजेंटल लाइन उठाना है और ड्रॉ करना। अभी टूल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, ये मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख रहा है 3px। इस लाइन को मोटा और पतला भी कर सकते हैं, इसकी थिकनेस को और मोटा करना है 4px तक हो सकती है, इसकी थिकनेस को और पतला करना है 1px तक हो सकती है, 2px करना है 2px, 3px करना है 3px। तो जब भी आप डे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करिए तो 4px करिए, ताकि आपको मोटाई थोड़ा ज्यादा रहे। यहाँ पे आप इस पेन जैसा जो दिख रहा है, यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे रेड रख सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पे ब्लू रख सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। तो मुझे ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता है इस मतलब व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में, बट कई लोग ब्लैक रखते हैं तो वो अलग कलर रखते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर रख दिया, चलो ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पे आप हॉरिजेंटल लाइन की किस तरह से डैश डैश लाइन ड्रॉ करना है तो ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, आपको डॉट लाइन ड्रॉ करना है तो ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, और आपको प्रॉपर लाइन ड्रॉ करना है तो ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए गलत लाइन ड्रॉ हो गई आपको, जैसे मान लो ड्रॉ हो गई, अब आप इसको डिलीट करना है तो वन क्लिक आपको करना है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे डिलीट कर दो, तो ये डिलीट का ऑप्शन हो गया। तो ये यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। तो जैसे अगर आपको ये एक पेयर है जिसको एनजेड यूएसडी है, तो मुझे इसमें ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, टच को मिलाऊंगा। तो सबसे पहले मैं डे का टच मिलाऊंगा। अब अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, मल्टीपल टच यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 टच मिनिमम मिला है और ये ड्रॉ। क्लियर। नेक्स्ट नीचे की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल टच मिल रहे हैं, आप देखिए यहाँ विक को, हाँ इसमें देखो टच को मिलाने के लिए कुछ की बॉडी कनेक्ट होगी, कुछ की विक शैडो कनेक्ट होगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इसकी बॉडी कनेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे शैडो कनेक्ट हो रही है, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे शैडो कनेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे बॉडी कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे बॉडी कनेक्ट हो रही है, इस बात को आपको बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस को समझना है। यहाँ पे मल्टीपल टच मिल रहे हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा प्रॉपर, बहुत अच्छे मल्टीपल टच मिल रहे हैं, और यही वजह एक रेजिस्टेंस सपोर्ट है। और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक, और ये यहाँ पे टच
मिनिमम 2 टच मिल गए, एक तो यहाँ पे मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया। अब जैसे यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे, अब कोई टच नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाके नीचे ये 2 टच यहाँ पे मिल गए, ये ड्रॉ कर दिए, ये डे के टाइम फ्रेम पे। अब अगर आप 4 आवर का ड्रॉ करना है तो आप बोलोगे सर 4 आवर के लिए हम अगर यही लाइन ड्रॉ करेंगे 4 आवर के लिए, तो समझ में कैसे आएगा कि कौन सा 4 आवर का है, कौन सा डे का है। तो कुछ नहीं करना, 4 आवर में जाना है, और आपको यहाँ पे सेटिंग जो मैंने बताई है, आपको पहली बात तो थिकनेस को कम कर देना और कलर चेंज कर लो, राइट। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि ये बड़े, ये 4 डे का रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और ये 4 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लाइक दैट। आप इसको उठाइए, राइट, आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये मैंने उठाया। अब यहाँ पे जाके मैं कलर चेंज करूँ, सबसे पहले कलर चेंज करूंगा, मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे थिकनेस कम कर दूंगा 3px। इससे क्या मुझे पता रहेगा कि ये जो रेड वाली लाइन है ये एक ही है, और जो ब्लैक वाली लाइन है और पतली है ये हमारी 4 आवर की है। तो मैंने 4 आवर में ये टच मिला दिया यहाँ पे, प्लस एक आध और जैसे ये एक एरिया यहाँ पे 4 आवर के हिसाब से। आप देखिए ये क्यों ड्रॉ किया, अगर आप देखो यहाँ पे, बस एक चीज का ध्यान देना, ये एरिया भी है और मल्टीपल टच भी है, एरिया भी है, मल्टीपल टच भी है, तो मैंने यहाँ पे इसके लिए इसको ड्रॉ किया। ठीक है। अब और कुछ ड्रॉ करते हैं तो कर लेते हैं तो। जी, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर टच देखिए, तो पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, और एक और चीज का ध्यान देना है, ये मल्टीपल टच। एक चीज का और ध्यान देना जो मैं आपको बताना भूल गया, टच भी देखिए बार बार किस एरिया पे टच होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कौन सा टच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए, तो ये टच ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाएंगे, पता है क्यों? ये वाला touch, ये वाला, क्योंकि यहाँ से मार्केट रुका भी, टाइम स्पेंड किया है एक ही जगह पे 2-3 बार, ये टच भी इंपॉर्टेंट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफी बार रुका और यहाँ पे टच ज्यादा थे, मल्टीपल टच थे, ये इंपॉर्टेंट कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 बार, 5 बार, 6 बार, 5-6 दिन इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया। दैट्स ऑल, ये टच ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि बार बार एक ही एरिया पे मार्केट जा तो रहा है ऊपर, लेकिन रिजेक्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल टच की इंपॉर्टेंस देंगे। अगर एक ही एरिया पे बार बार मार्केट टच कर रहा है तो वो एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो टच से ज्यादा एरिया कहलाएंगे। जैसे ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे टच तो बहुत सारे हैं, देखिए आप, टच भी हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यहीं पे अगर आप देखें प्रॉपर, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो, ये यहाँ पे देखिए डे की कैंडल है, मतलब पहले दिन मार्केट गया, ऊपर से रिजेक्ट हो गया, दूसरे दिन कैंडल आया, नीचे रिजेक्ट हो गया, फिर रिजेक्ट हुआ, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें, क्योंकि डे के टाइम 4 आवर का, सॉरी 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 4-4 घंटे में बार बार मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं ब्रेक कर पाया। मतलब लगभग लगभग मार्केट 1 से 2 दिन तक मार्केट इसी एरिया में कोशिश करता रहा कि मैं ब्रेकआउट दूं, लेकिन ब्रेकआउट नहीं करने दिया। दैट्स ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कहलाएगा, बजाय इसके जैसे ये है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये वन टाइम टच करके नीचे आ गया। लेकिन यहीं पे अगर मार्केट कई बार टच करके ऊपर नीचे होता, यहीं पे फिर जाता, फिर यहीं पे ऐसा होता, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया कहलाता है, ये एरिया की कैटेगरी में आ जाता है और टच की कैटेगरी में भी आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप ड्रॉ करना चाहे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सॉरी, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करेंगे तो बहुत बहुत सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट आएंगे, हो जाएंगे, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कैसे करते हैं ये आज हमने सीखा, कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या सहारा लेते हैं, उसके बारे में हमने बात की है। बाकी आपको एक ट्रेडिंग व्यू का एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, जिसमें पूरी पूरी की पूरी चीजें, तो सारे टूल्स के बारे में, इसको लॉगिन कैसे करते हैं, इसका साइन अप कैसे करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ में कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करेंगे उन सारी चीजों की, इस टूल्स का क्या काम है, इस टूल्स का क्या काम है, हर एक टूल्स के बारे में, इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, सब चीजों के बारे में एक ट्रेडिंग व्यू का ऐप आप वीडियो आपको मिल जाएगा, आज शाम तक अपलोड हो जाएगा और वो आपको मिल जाएगा। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज रेजिस्टेंस सपोर्ट को ड्रॉ कैसे करना है, जो कल आप मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। अब एक आता है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ करें, उसके बारे में हम समझते हैं।
मैं किसी पेयर को निकाल लेता हूँ, उसमें करते हैं। ठीक है, इसी को निकाल लिया अपन। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन क्या है ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन कहलाएगी, यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन ये जो ये, सॉरी, देखते हैं इसमें लिखा है क्या थोड़ा। हाँ, ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, सेम चीज देखना है आपको, टू टच मिनिमम और मैक्सिमम मल्टीपल टच। जैसे ये एक ट्रेंड लाइन है, अगर आप देखिए यहाँ पे ड्रॉ करिए, ये देखिए, इसका थोड़ा कलर चेंज कर दूं तो आपको दिख जाएगा ये देखिए आप यहाँ पे। अब आप ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखिए तो मार्केट क्यों ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मार्केट बार बार इसी एरिया, इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, फिर इसी ट्रेंड लाइन में पहुंच रहा है, फिर रजिस्ट, आप इसी प्रकार से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। फिर यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे सेलिंग का देखिए, फिर यहाँ पे, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन का को ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ कर दिया, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीपल, सेम यहाँ पे अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहे तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए वन टच, टू टच, अब दो टच मिला दिए, अब ड्रॉ कर दो, ऑटोमेटिक मार्केट जहां पे आएगा ये देखो, ये देखो, इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे मार्केट ने अपना बढ़िया रिटेस्ट किया, यहाँ पे नीचे की तरफ गए। इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक आधा और ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें, ये रेजिस्टेंस हो, जैसे ये है, वन टच ये हो गया, और दूसरा टच ये हो जाएगा, और तीसरा टच नीचे हो जाएगा ये। इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे आप, ड्रॉ कर लेंगे। ये आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये ट्रेन लाइन होगा, तो आप अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत बहुत शानदार और बहुत ही जबरदस्त आप यहाँ पे ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, फिर यही ट्रेन लाइन आप देखिए, ब्रेकआउट वो मैं आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है वो मैं आपको कल बता दूंगा। अभी आप सिर्फ ये ट्रेन देखिए, ये ट्रेन लाइन क्या कर रही है, सपोर्ट का काम कर रही है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जो ऊपर से ड्रॉ, राइट। अगर आप नीचे की तरफ भी ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ हो रही है तो देख लो आप, ये ड्रॉ हो रही है, तो नीचे वाली जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो नीचे वाली ट्रेन लाइन सपोर्ट का काम कर रही है, ऊपर वाली ट्रेन लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जैसे आप यहाँ पे देखो तो यही जो मैंने कल बताया था, मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, यहाँ गया रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप इसको भी देखो तो यहाँ पे भी ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये देखिए। शैडो को टच करिए, शैडो को मिलाइए आप ज्यादातर, कुछ जगह पे बॉडी मिल जाएगी, कुछ जगह पे शैडो मिल जाएगा, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपके लिए होता जाएगा। तो ये रहा रजिस्टर सपोर्ट का टॉपिक, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से, आप बहुत अच्छे तरीके से आप इनको रिमाइंड करेंगे तो आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ये देखिए। ठीक है, तो आई होप आज का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। अब आपका काम क्या है, यहां से जाइए, चार्ट को ओपन करिए, चार्ट को ओपन करने के बाद आप इस रेजिस्टेंस सपोर्ट को ड्रॉ करना सीखिए, और मुझे आप स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करिए, ताकि मैं बताऊंगा कि कैसे आपको और बेहतर इंप्रूवमेंट मिलना। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछिए। नेक्स्ट। ठीक है सर, तो आई होप आपका टॉपिक आज आपको क्लियर हो ओके। गया होगा। बस आप ड्रॉ करके भेजिए, बाकी इसको ट्रेड कैसे करना है वो मैं कल के टॉपिक में शेयर करूंगा। ओके सर। ठीक। ओके। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।